गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 4 का जो पार्ट 2 था, जो बड़े भाई और छोटे भाई की बात थी, वो जो लेसन था वो हमने सीखा था। तो आज हम बच्चों उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 71। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। इस लेसन में हमने सीखा था कि जो मुन्ना है वो 9 ईयर का है और उसका जो बड़ा भाई है भैया वो 14 ईयर का है। तो बच्चों जो छोटा भाई था मुन्ना, उसको खेलने में बहुत मज़ा आती थी। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू, मुन्ना को कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी। तो आज हम उसका आंसर लिखेंगे, तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। मुन्ना लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स, प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट्स, प्ले कबड्डी एंड वॉलीबॉल। ऐसी कई चीजें थी जो मुन्ना को पसंद थी। एंड सिट आइडलिंग, आइडलिंग यानी कि कोई काम ना हो तो भी अपने मित्रों के साथ बैठना। मुन्ना like to draw pictures, play marbles, fly kites, play kabaddi and volleyball and sit idly away with friends। मुन्ना था वो अपने मित्रों के साथ वो खेलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did भैया do all day। उसका जो बड़ा भाई था भैया, वो पूरा दिन क्या करता था। तो बच्चों हमने लेसन में सीखा था कि जो भैया था वो ऑल दिन बुक्स रीड करता था और स्टडी करता था। तो बच्चों ये जो आंसर है वो आप वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हो और लिख सकते हो। सेकंड, भैया read books and study all day। Next, why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him। बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई को टाइम टेबल दिया था कि तुम्हें इस तरह पूरा दिन बिताना है, लेकिन वो जो छोटा भाई था उसको खेलने में बहुत मज़ा आती थी। तो उसका बड़ा भाई ने जब उसको टाइम टेबल दिया तो उसको अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो खुश नहीं था। तो वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। जब उसके भैया ने उसको टाइम टेबल दिया तो वो क्यों हैप्पी नहीं था। तो बच्चों मैंने आपको अभी कहा, यानी कि बिकॉज it did not give him any time to play, यानी कि उसके पास खेलने का टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो हैप्पी नहीं था। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ड व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। मुन्ना को ऐसे क्यों लगता था कि उसका भाई उसके साथ बहुत सख्त है। वाई वाज सो भैया स्ट्रिक्ट विथ हिम, क्यों उसका भाई उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट था। तो हम लिखेंगे उसका आंसर, वी नो दैट, आप भी बच्चों मेरे साथ लिख सकते हो, वी नो दैट मुन्ना felt very sad,
वो बहुत दुखी था। But his brother was strict with him only। वो अपने भैया के साथ बहुत सख्त था, क्योंकि because he wanted मुन्ना to be successful in study। वो अपने भाई को स्टडीज में सक्सेसफुल देखना चाहता था, इसलिए सख्त था। तो we know that मुन्ना felt very sad, but his brother was strict with him only because he wanted मुन्ना to be successful in studies। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, Whose कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नास और भैया? आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा? तो बच्चों हम लिख सकते हैं आई लाइक भैयास कैरेक्टर बिकॉज ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रदर who took care of his younger brother sincerely। क्योंकि हमको इस लेसन में उसका जो बड़ा भाई है उसका कैरेक्टर अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने भैया के लिए बहुत सिंसियर है। तो हम लिखेंगे आई लाइक भैया's कैरेक्टर बिकॉज he was a responsible brother who took care of his younger brother sincerely। तो आप ये आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? क्या आपके स्कूल के डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? आपके स्कूल में टाइम टेबल है? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज इन वन वीक? आपके स्कूल में, आपके स्टैंडर्ड में यानी क्लास में कितने कितने पीरियड्स, कितने कितने सब्जेक्ट को डिवाइड होते हैं? तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज आपको अपनी तरह करनी है। जैसे कि इंग्लिश के जो पीरियड होते हैं वो वीकली 5 होते हैं, किसी भी 4 भी होते हैं, हिंदी में 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी तरह करनी है। यानी कि आप अभी 5th में हो, तो जब आप 4th में थे तब कितने कितने पीरियड्स आपको टाइम टेबल में होते थे वो आपको अपनी तरह करना है। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 72, क्रिएटिव राइटिंग्स। यहाँ एक लेटर है, द फॉर्मेट ऑफ लेटर इज गिवन टू यू। यहाँ एक लेटर दिया है। लेटर्स टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। आपको अपनी जो क्लोज फैमिली है यानी कि अपने मम्मी पापा, काका काकी, भैया बहन, उसको कैसे हम लिख सकते हैं? तो यहाँ एक एग्जाम्पल है। यहाँ एक बच्चे का एग्जाम्पल है।
उसका नाम है प्रताप। वो एक हॉस्टल में रहता है और वो अपनी मम्मी को लेटर लिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड यानी कि लेफ्ट साइड आएगा राइटर्स एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस लिखता है यानी कि जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस आएगा। तो कृष्णा बॉयज हॉस्टल मॉडर्न पब्लिक स्कूल कोलकाता, तो ऊपर जो भी लेटर लिखता है उसका एड्रेस आएगा। नेक्स्ट आएगी डेट, तो 10 जुलाई 2000। इसके बाद आएगा हम जिसको लेटर लिखते हैं उसका नाम आएगा, तो माय डियर माँ। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि हम किस बात में हम ये लेटर लिखते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वैकेशन। तो ये जो बच्चा है, वो जो लड़का है, वो अपनी मम्मी को लेटर लिखता है कि समर वेकेशन के बाद ये सबसे पहला मेरा लेटर है। वी स्टार्टेड अवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल। मैं हॉस्टल में पहुंच गया और मेरी जो क्लासेस भी शुरू हो गई है। आई हैव सेटल्ड इन वेल, मैं सेटल हो गया हूँ। नेक्स्ट आएगा बॉडी के आप किसके अंदर यानी कि किस बात पे लिखना चाहते हो। वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री। हमारे यहाँ एक नई टीचर आई है, वो हमें मिट्टी में से कैसे कैसे जो खिलौने बनते उस पर वो हमें सिखाती है। शी टेल अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्ले। क्ले मीन्स बच्चों जो मिट्टी होती है, जो कलरफुल रंग बिरंगी मिट्टी भी आती है और हम जो मिट्टी देखते हैं वो भी मिट्टी आती है। तो ये हमें सिखाती है कि कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल मिट्टी में से बनाए जाते हैं। वी देन पेंट देम, उस पर हम पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल, और वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन अगस्त। वह बच्चों इंटर हाउस किसको कहा जाता है? तो जैसे कि हम स्कूल में आते हैं तो हमारे सर वो जो समूह बनाते हैं, यानी कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ऐसे इस जो लड़का का हॉस्टल है उसमें भी समूह होगा, यानी कि ए ग्रुप, बी डिवीजन, सी डिवीजन, ऐसे इंटर हाउस मीन्स ये है। तो बच्चों इस जो लेटर राइटिंग में ये कहा है कि जो प्रताप नाम का लड़का है वो उसकी मम्मी को ये कहता है कि हमारे वहाँ अगस्त में इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन, रिसाइट मीन्स पठन करना, तो किसी पोएम पर पठन करना है, यानी कि समूह में पठन करना है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, मैं उसके लिए बहुत उत्सुक हूँ, यानी कि मुझे बहुत आनंद हुआ। इट इज अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विथ अवर टीचर, यानी कि जे पोएम रिसाइट करनी है वो बहुत लंबी है, फिर भी हम सब मिलकर साथ में, यानी कि हमारी टीचर भी मिलकर हम ये काम करते हैं। इट इज नाइस टू बी बैक इन स्कूल विथ माई फ्रेंड्स एंड टीचर। मुझे जब मैं वापस स्कूल आया तो मुझे फ्रेंड्स एंड टीचर्स को मिलके बहुत अच्छा लगा। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट, साथ साथ मुझे तुम्हारी यानी कि उसकी मम्मी और उसके पापा की बहुत याद आती है। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, यानी कि मेरी तरफ से दादा और दादी, नाना नानी को बहुत प्यार कर रहा। डू राइट बैक सून, अब मैं आपको फिर यानी कि डू राइट बैक सून। योर लविंग सन, उसका नाम है प्रताप। तो बच्चों यहाँ ये लेसन यानी कि लेटर कंप्लीट होता है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें लिखने। तो बच्चों आप 2 मिनट ये आंसर गेस करो, फिर मैं आपको ये आंसर सिखाती हूँ। तो आप ये आंसर गेस करो।
राइटर ऑफ द लेटर, ये जो लेटर लिखता है वो कहाँ है, तो वो हॉस्टल में है। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, तो कृष्णास बॉयज हॉस्टल। Next, on which date was this letter written? तो 10th July 2000। तो बच्चों आप ये लिख सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट है, now write a letter to your friend or relatives in another city telling him about activities in your school। तो बच्चों आपको अपनी तरह ये लेटर अपने रिलेटिव्स को लिखना है, यानी कि तुम्हारे स्कूल में कोई एक्टिविटी हुई हो यानी कि इवेंट हो, तो आपको ये अपनी तरह लेटर लिखना है। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 74 पर कंपैरिजन। तो बच्चों एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है, तो आप अभी स्टैंडर्ड 5 में हो तो आपको अपनी तरह एक्सरसाइज में करना है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको अपनी तरह सीखना है, क्योंकि जब भी आपकी एग्जाम होगी तो आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 75 पे, लेट्स राइट। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और गेन नॉलेज। लर्न मीन्स knowledge means understand, teach means to show how or to explain, learn means सीखना, teach means सिखाना। तो इस पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो फर्स्ट आएगा विल यू टीच मी चेस। यहाँ बच्चों टीच आएगा, क्योंकि विल यू टीच मी चेस, क्या आप मुझे चेस सिखाओगी, तो यहाँ बच्चों टीच आएगा। मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8। मिस्टर शर्मा क्लास 8 में सिखा रहे हैं, टीचेस। द स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट रोड सेफ्टी। स्टूडेंट्स थे वो रोड सेफ्टी के बारे में सीख रहे थे, लर्न। माई सिस्टर हैज टॉट मी हाउ टू राइड अ हॉर्स। मेरी सिस्टर ने मुझे ये सिखाया था कि कैसे राइड हॉर्स करते यानी कि घोड़े पे सवारी। तो बच्चों टॉट आएगी। आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। मैंने कस्टम्स ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की कुछ शर्तें हैं यानी कि कुछ नियम है, मैंने सीखे थे, लर्न। आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years old। मैंने जब मैं 4 years old थी यानी कि 4 बरस की थी, तब कैसे साइकिल मैंने तभी सीखी थी, यानी कि कैसे साइकिल सीखते हैं, तो लर्न आएगा बच्चों। नेक्स्ट पेज नंबर 76। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। तो बच्चों यहाँ एक पैराग्राफ है, वो पास्ट में है। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। तो बच्चों स्कूल ए सिंगुलर है, तो बच्चों क्या आएगा, वॉज या वेयर, तो वॉज आएगा, तो हम लिखेंगे वॉज, क्योंकि सिंगुलर है। नेक्स्ट, गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। सभी बच्चे प्रिंसिपल की ऑफिस के यहाँ इकट्ठे हुए थे। दे वेर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। दे वेर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। ये सभी बच्चे इंटर स्कूल रेस में जा रहे थे। तो बच्चों बॉयज यानी कि बच्चों की बात है, तो वेर आएगा।
द बस अराइव्ड, पास्ट है तो अराइव्ड आएगा, बस आई, एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, और सभी बच्चों ने ये स्टेडियम लेफ्ट कर दिया। द रनर्स वे टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और जो रनर्स थे वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए थे। सर ब्लू द विसल, सर ने विसल लगाई, ब्लू वो पास्ट टेंस है। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल ran fast and came first, हमारी स्कूल का एक जो लड़का था वो सबसे झटपी दौड़ा था और फर्स्ट आया था। एवरीवन डिड देयर बेस्ट आवर स्कूल, सभी बच्चों ने हमारे स्कूल की तरफ से सभी बेस्ट किया था। आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारी जो स्कूल थी वो ट्रॉफी जीत कर लाई। एवरीवन फेल्ट जॉयस, सभी ने बहुत आनंद लिया, यानी कि बहुत अच्छा महसूस किया। तो बच्चों ऐसे जो दो जो वर्ड्स है उसमें से सही पर नहीं पर जो गलत है उस पर आपको जो ट्रेस लाइन होती है वो आपको करनी है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको ये सेंटेंस रीड करना है। भैया हैज बीन स्टडीइंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, भैया लगातार 2 बरस से एक ही क्लास में है, तो यहाँ फॉर पीरियड की बात है तो यहाँ 4 आएगा बच्चों, क्या आएगा 4। लगातार बात हो तो 4 आएगा। मुन्ना वॉज फ्लाइंग कार्ड सिंस मॉर्निंग, यानी कि पास्ट टिल द प्रेजेंट, यानी कि पास्ट से अभी तक ये कंटिन्यू है तो बच्चों सिंस आएगा। उसके हिसाब से कुछ ब्लैंक से I have lived in this house since I was baby, जब मैं छोटी थी या छोटा था तभी से इस घर में रहती हूँ, तो बच्चों since आएगा। This big jar has been our family for many years, यानी कि this big jar has been, ये जो बिग जार है वो हमारे फैमिली के लिए फॉर मेनी ईयर्स, कई बरस से, तो बच्चों 4 आएगा। The old banyan tree in the village has been there for the last 200 years, बस 200 ईयर से ये जो ट्री है वो हमारे गांव में यानी कि ओल्ड है, तो बच्चों 4 आएगा। Nobody has seen him since yesterday, nobody has seen him, उसको yesterday से कोई किसी ने नहीं देखा, तो बच्चों सिंस आएगा। तो आप आपकी टेक्स्ट बुक या नोटबुक में लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट है। अब जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो आपको वर्कबुक लेकर बैठना है, ताकि हम यूनिट 1 का पार्ट 1 है उसकी जो एक्सरसाइज है हम करा सकें। तो थैंक यू।